और वहीं बिहार में सत्ता से बाहर होते ही बीजेपी अपने पूर्व सहयोगी जेडीयू और महागठबंधन की नई सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को टूटने में ललन सिंह को सूत्रधार बताया है। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को आरजेडी और जेडीयू का वोटर भी बताया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महागठबंधन की सरकार पर जारी है बीजेपी का वार। बीजेपी का आरोप पीएफआई है आरजेडी का वोट। 2025 में जनता करेगी नीतीश तेजस्वी पर चोट। ललन सिंह के मन में आरसीपी सिंह को लेकर आ गया खोट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आरोप बिहार की महागठबंधन सरकार पर विपक्ष में आई बीजेपी लगा रही है। सत्ता से बाहर होते ही नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी के लिए बहुत बड़े अपराधी बन चुके हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन लालू यादव के परिवार को सत्ता दिलाने के लिए तोड़ा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तो गठबंधन टूटने के पीछे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सूत्रधार तक कह डाला। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी को अपमानित करने का भी आरोप लगा डाला। इसके 3 मुख्य कारण हैं और 3 धाराओं का संगम हो गया। पहली धारा थी कि नीतीश जी की महत्वाकांक्षा जो रह रहकर हिलोरे मारती थी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने का जो सपना वो कोई पहली बार देख रहे थे, बीच बीच में भी उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती थी। तो दूसरा उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह की जलन कि ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया केंद्र में, नीतीश जी ने नाम ही नहीं दिया तो बनते कैसे मंत्री। उस दिन से गुस्से में है, उनको भयंकर जलन है कि आरसीपी बन गया। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी से सिर्फ इसलिए गठबंधन तोड़ा गया क्योंकि आरजेडी के साथ मिलकर पीएफआई का वोट लेना था। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी कर डाला। नीतीश कुमार के पीएम मटीरियल बनने को लेकर भी संजय झा ने तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 2/3 बहुमत से 2025 में सरकार बनाएगी और 2024 का जो सपना देख रहे हैं, पिछले बार तो 2 सीटें उन्हें मिल गई थी, अगले चुनाव में उनकी अपनी 1 सीट भी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने अपनी चोटी और टीका पर हमला बोलने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरी चोटी और टीका का मजाक उड़ाएं। मेरी टीका और टीकी मेरी संस्कृति है, मेरी संस्कृति का मजाक ना उड़ाएं। शायद ये किसी टोपी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, किसी दाढ़ी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे। बहरहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी सूबे की नई सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में है। हर छोटे बड़े मामले को लेकर महागठबंधन सरकार को बीजेपी घेर रही है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजे की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार विपक्ष के आरोपों पर कैसे पलटवार करती है और विपक्ष से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।